हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ, जो हमारा पहला नंबर चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या हमारा पहले वाले चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पुराने एनसीईआरटी के बुक में 2023-24 के एनसीईआरटी के बुक में हमें 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एक्सरसाइज हमें पढ़ना था। लेकिन इस वाले एनसीईआरटी 2024-25 के एनसीईआरटी के बुक में हमारे पास ये 1.1 और 1.4 ये कट गया है। वो भी कौन कौन से बोर्ड में कटा है? एक तो यूपी बोर्ड में कट गया है और एमपी बोर्ड में कट गया है और राजस्थान बोर्ड में कट गया है। बहुत से बोर्ड में, अधिकतर बहुत से बोर्ड में हमारे पास 1.1 और 1.4 ये कट गए हैं। लेकिन बिहार बोर्ड में ये चारों हमारे पास एक्सरसाइज हमें पढ़ना है। बिहार बोर्ड में चारों एक्सरसाइज हमें पढ़ना है। बस ये बिहार बोर्ड में ये चारों हमारे पास एक्सरसाइज पढ़ना है और यूपी बोर्ड में, एमपी बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड में ये हमें केवल यही दो पढ़ना है, ये और ये। तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम पहले तो 1.2 हम शुरू करते हैं और यूपी बोर्ड के सिलेबस में प्रश्नावली नंबर 1.2 हम शुरू कर रहे हैं। उसमें हमारे पास यूपी बोर्ड के न्यू सिलेबस में हमारे पास यहाँ पर 1.1 होगा, लेकिन पुराने वाले एनसीईआरटी में 1.2 होगा। तो सबसे पहले तो हम प्रश्नावली नंबर 1.2 शुरू करते हैं यहाँ से, क्योंकि हम 1.2 शुरू कर रहे हैं क्योंकि बहुत से बोर्ड में 1.1 और 1.4 कट गया है, इसलिए हम 1.2 और 1.3 पढ़ा रहे हैं। बाद में हम जब इसको पढ़ाने के बाद में हम 1.1 और 1.4 भी पढ़ा देंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड में है तो हम बिहार बोर्ड में पढ़ा देंगे कि इसमें बिहार बोर्ड के बच्चे भी देख सकते हैं। तो आइए अब हम 1.2 शुरू करते हैं। 1.2 हमसे कह रहे हैं निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारे पास चार सवाल दे दिए गए, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। और हमें क्या करना है, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको गुणनखंड करना है। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होती है? वो होती है 2, उसके बाद होती है 3, उसके बाद होता है 5, उसके बाद होता है 7, उसके बाद क्या होता है 11, उसके बाद क्या होता है 13, उसके बाद क्या होता है 15 नहीं, 16 भी नहीं, 17 होता है। उसके बाद आगे ऐसे बहुत से अभाज्य संख्या होते हैं। अभाज्य संख्या मतलब जो केवल अपने आप से कटे वही अभाज्य संख्या होती है। तो हमें इसमें कह रहा है कि ये जो हमारे पास 140 है, इसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसे हल कीजिए। तो हम कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे हम पहले बना लेंगे। यहाँ पर हम पहले का हल कर रहे हैं, पहले का हमारा हल है। तो हम सबसे पहले तो ऐसे हम बना लेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे 140 लिख दिए। अब हम देखेंगे कि हमारे पास अभाज्य संख्या, सबसे पहले तो हम छोटी संख्या, अभाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो हमारे पास 2 से यह कट रहा है कि नहीं? तो हम जब भी ऐसा, हमें कैसे पता चलेगा कि यह 2 से कटेगा? तो लास्ट में यदि 0 हो, लास्ट में 0 या सम संख्या हो तो हमेशा सम संख्या से या 2 से मतलब 2 से कटेगा ही। क्या हमारे पास हो गया 140। अब हम इसे कटाएंगे। तो सबसे पहले तो हम 2 से कटाएंगे, तो 2 सत्ते 14, तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14। 0 है तो 0 हो गया। फिर से अब हम इसके आगे क्या करेंगे, फिर से हमारे पास 70 है, फिर से 2 से कटेगा, तो फिर से हम 2 से कटाएंगे, तो 2 तिया 6, 1 बच गया, तो इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा 10, तो 2 पचे 10 हो गया, 35 हो गया, 35 हो गया। अब ये हमारे पास जो है 35 आया है, यह हमारे पास 2 से नहीं कटेगा। तब 2 से नहीं कटेगा तब हम देखेंगे 3 से कटेगा कि नहीं। तो 3 से भी देख लेते हैं हम। 3 से कैसे देखते हैं कि यह 3 से कटेगा? तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास 35 दिया है इसको हम ऐड कर देते हैं। 3 और 5 कितना होता है? 8 होता है। 3 के टेबल में 8 तो नहीं आता है, तो यह 3 से नहीं कटेगा। तो 3 से भी नहीं कटेगा तो अब क्या किस चीज़ से कटाएंगे? 5 से कटाएंगे। तब हम 5 से इसको कटाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 सत्ते 35, तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35। फिर से अब हमारे पास 7 आ गया, तो 7 एक अभाज्य संख्या है तो यह केवल अपने आप से कटेगा, तो ये हो जाएगा 7 एक अन्य 7, 7 हो गया। तब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 140 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 का पावर 2, क्योंकि 2 2 बार है तो 2 का पावर 2 हो गया, गुणे 5 एक बार है तो 5 हो गया।
फिर से 7 एक बार है तो ये हो गया 7। अब ये हमारे पास अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। ये हमारे पास पहला हल हो गया। अब हम इस दूसरे को हल करते हैं। तो दूसरा हमारे पास है 156। इसको हम सबसे पहले हम 2 से कटाएंगे, देखते हैं 2 से कट रहा है कि नहीं। तो हम 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, एक बच गया तो एक इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 2 अट्ठे 16। फिर से ये हमारे पास 78 आ गया तो ये हमारे पास फिर से 2 से कटेगा। तो 2 से हम फिर से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे तो ये हमारे पास कटेगा 2 तिया 6, एक बच गया तो इसमें जाएगा तो 18 हो जाएगा। तो 2 नवा 18। अब ये हमारे पास 39 आ गया, ये 3 से कटेगा। 3 से कैसे कटेगा, कैसे हमको पता चला, हम इन 3 और 9 को ऐड किए थे, हमारे पास कितना हो गया 12 हो गया। 3 के टेबल में 12 आता है तो हमारे पास ये कट जाएगा। तो 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा 3 एकने 3 और 3 त्रिका 9। अब हमारे पास 13 आ गया। 13 एक खुद अभाज्य संख्या है तो ये केवल किस चीज़ से कटेगा, केवल अपने आप से कटेगा। तो ये हो जाएगा 13 एकने 13। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 156। 156 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 और 3 इंटू 13। यह हमारे पास हो गया, अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त हो गया। अब हम इसको करते हैं 3825। इसको हम करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 3825 हो गया। अब हम सबसे पहले तो हम इसे 2 से कटाएंगे। तो 2 से यह कट रहा है कि नहीं, तो यह 2 से कभी भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में जो है वह विषम संख्या है। तो लास्ट में विषम संख्या है तो कभी भी यह 2 से नहीं कटेगा। अब हम उसके बाद देखेंगे कि यह 3 से कटेगा कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, 3 से देखते हैं तो हम सबको ऐड कर लेते हैं। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 और 8 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 15 और 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 18 3 के टेबल में 3 के पहाड़े में 18 आता है तो हम इसे पहले 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 एकने 3 और 3 दूना 6 और 2 बच गया तो 2 इसमें जाएगा तो 3 सत्ते 21 और 1 बच गया तो ये इसमें हो जाएगा तो 15। तो 3 पच्चे 15, ये हमारे पास कट गया। अब हमारे पास फिर से ये 3 से कटेगा कि नहीं, तो हम क्या करते हैं इसको जोड़ लेते हैं। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 और 7 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 3 के टेबल में 15 आता है तो ये हमारे पास 3 से कटेगा। तो ये हो जाएगा 3 चौको 12, 3 चौको 12 हो गया। फिर से 3 दूना 6 और 1 बच गया तो ये हो जाएगा 3 पच्चे 15। फिर से अब हम देखेंगे कि यह 3 से कट रहा है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं इसको ऐड करेंगे। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 3 के टेबल में 11 नहीं आता है तो यह 3 से नहीं कटेगा। तो अब हम इसे 5 से कटाएंगे। तो ये हमारे पास 5 से कटाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 8 40, 2 बच गया तो 5 बचे 25, आ गया 85। फिर से इसे हम 5 से काटेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 एकने 5, 3 बच गया तो 35 हो गया। तो 5 सत्ते 35। अब हमारे पास आ गया 17, तो ये हो जाएगा 17 एकने 17। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं 3825। 3825 को कैसे लिखेंगे हम 3 का पावर 2 और 5 का पावर 2 और 17 हो जाएगा। यह हमारे पास अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। अब हम इसे करते हैं 5005 को, तब हम इसे भी करेंगे तभी हमारे पास कैसे कटेगा, ये हो गया 5005। लास्ट में विषम संख्या है तो यह 2 से नहीं कटेगा, तब हम इसे 3 से कटाएंगे। तो 3 से क्या करते हैं हम इन सबको ऐड करते हैं। तो 5 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 3 के टेबल में 10 नहीं आता है तो ये 3 से भी नहीं कटेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम 5 से कटाएंगे। तो 5 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 एकने 5 और 0 0 और 5 एकने 5 हो जाएगा। ये हो गया। अब हमारे पास 1001 आ गया 1001। अब ये किस चीज़ के पहाड़े से कटेगा, ये हमारे पास 7 के पहाड़े से कटेगा। तो 7 के पहाड़े से हम पहले इसे कटाएंगे। 7 के पहाड़े से कटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7 एकने 7, 3 बच गया, 3 बच गया तो ये हमारे पास हो गया 30। तो 7 चौक हमारे पास हो जाएगा 7 चौको 28 हो जाएगा। तो ये हो गया 7 चौको 28 हो गया। फिर से इसमें से 30 था तो 28 चला गया तो 2 बचा तो 2 इसमें आ जाएगा तो ये हो जाएगा 21। तो 7 त्रिका 21 हो जाएगा।
21 हो गया। अब ये हमारे पास किस चीज़ के पहाड़े से कटेगा, अब ये हमारे पास 7 के पहाड़े से नहीं कटेगा, अब ये सीधे 11 के पहाड़े से कटेगा। तो 11 एक करने 11 हो जाएगा, 3 बचा तो 3 इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा 11 तिया 33, तो ये हो जाएगा 3 हो गया। फिर से इसके 13 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 13, ये हो गया। तब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5005। इसको कैसे लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये हो गया और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तब हमने प्रश्नावली नंबर 1.2 का हमने पहला नंबर सवाल हल कर लिया है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर, और यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बताइए, और नहीं समझ में आया तो वो भी बताइए। मैं कोशिश करूँगा आपको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए। मैं एक और नए वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको मैं कोशिश करूँगा, अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए। पास दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा नंबर सवाल हमसे कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। और ये हमारे पास 3 सवाल दे देंगे, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। और हमें इसको हमें इसका HCF और LCM निकालना है। उसके बाद हमें जांच करना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आता है कि नहीं, यह हमें जांच करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम HCF और LCM निकालेंगे। तो हम HCF और LCM कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो किससे कटेगा, सबसे पहले 2 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में सम संख्या है तो 2 से कटेगा। 2 एकने 2 और 2 तिया 6। फिर से अब लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, 13 आ गया। मतलब यहाँ पर 13 आ गया, और 13 एक अभाज्य संख्या है तो यह किस चीज से कटेगा, केवल 13 से कटेगा। तो यह हो जाएगा 13 एकने 13। तब हमारे पास 26 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हमारे पास 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अब हम 91 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हमारे पास लास्ट में विषम संख्या है तो यह हमारे पास 2 से तो नहीं कटेगा, किसी भी सम संख्या से नहीं कटेगा। यह किस चीज से कटेगा, यह 7 से कटेगा। 7 से कटाएंगे तो यह हमारे पास हो जाएगा 7 एकने 7, 9 में से 7 चला गया तो 2 बचा, तो 2 इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 21। तो ये हो जाएगा 7 त्रिका 21। फिर से अब 13 आ गया तो ये हो जाएगा 13 एकने 13। तब हम यहाँ पर लिख देंगे 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 इंटू 13। और हमारे पास 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 7 इंटू 13। यह हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आ गया। अब हम सबसे पहले हम इसका HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले हम HCF यहाँ पे लिख देते हैं, HCF हम कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि किसकी जो हमारे पास इसका 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड है, इसमें हमारे पास कौन सी संख्या है जो मिल रही है। तो हमारे पास जो इसमें कॉमन है, तो इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है तो हम 2 नहीं लेंगे। यहाँ पर हमारे पास 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, तो हमारे पास इसका HCF क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देखिए HCF कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास 26 का अभाज्य गुणनखंड है उसको हम देखते हैं, और इसका जो 91 का अभाज्य गुणनखंड है उसको देखते हैं, और हम इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों के इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड में देखते हैं कि कौन सी संख्या है जो दोनों में है। तो यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है, 13 ये दोनों में है तो हमने 13 लिख लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके 13 का इसमें 13 है दोनों में, तो हम दोनों में देखते हैं कि किसका सबसे कम घात किसका है। मतलब यह 2 का घात कितना है, 1 है, 13 का घात कितना है, 1 है, 7 का घात कितना है, 1 है, और 13 का घात 1 है। तो हम इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में 13 है तो अब हमने 13 लिख लिया। उसके बाद देखेंगे कि सबसे कम घात, इन दोनों में सबसे कम घात किसका है, तो दोनों में 1-1 है, तो हमारे पास इसका HCF क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यही यहाँ पर HCF, यहाँ पर घात यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 घात दे दिया होता और यहाँ पर 4 घात दे दिया होता। तब हम क्या करते हैं, इस 2, ये हमारे पास इन दोनों को तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इन दोनों में से 13 है, 13 इसमें भी है, 13 इसमें है, तो हमने 13 लिख लिया। लेकिन उसमें क्या करते हैं, इस यहाँ पर अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं, ये हो जाता। तो 13 का जब 13 में करेंगे तो 169 आ जाएगा।
13 से 13 में जब हम गुणा करेंगे 13 के स्क्वायर 169 होता है, तो ये हमारे पास 169 इसका LCF हो जाता है 169। लेकिन हमारे पास यहाँ पर इन दोनों का घात हमारे पास कितना दे दिए गए हैं, इन दोनों का घात हमारे पास क्या है 1 है और इसका भी घात 1 है, तो इसका HCF हमारे पास कितना हो जाएगा, इसका HCF हमारे पास हो जाएगा HCF कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब हम इसका LCM निकालते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा LCM में हम क्या करते हैं, ये हमारे पास 2 एक बार है तो इसको हम 2 एक बार लिख लेते हैं, फिर से हमारे पास 7 है तो इसको हम 7 लिख लेते हैं, फिर से हमारे पास 13 है तो ये हमारे पास 13 लिख लिए। जो हमारे पास दोनों में रहता है, दोनों मतलब जो हमारे पास इसमें भी 13 है इसमें भी 13 है, तो हमने एक ही बार 13 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि अधिकतम घात किसका है, तो 2 का अधिकतम घात एक ही है तो 2 एक बार हो गया, 7 का अधिकतम घात एक ही है तो 1 हो गया, 13 का अधिकतम घात कितना है 1 है तो 1 हो गया। अब हम इसे गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 14 का अब हम 13 में गुणा करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 182, तो ये हो जाएगा 182, इतना हमारे पास हो गया 182। अब हम क्या करेंगे, अब तो हमारे पास केवल यहाँ तक का हमारा सवाल समाप्त हुआ है, मतलब केवल एक सवाल हमने हल किया, HCF और LCM हमने निकाल लिया। दूसरे नंबर पर हमसे कह रहा है कि जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब इन दोनों का गुणनफल इसके HCF और LCM के बराबर है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे जांच करने पर, यहाँ पर लिखेंगे जांच करने पर। अब हम इसका जांच करेंगे, तो जांच कैसे करेंगे, तो इसमें कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल, तो मतलब इन दोनों का गुणनफल, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, तो क्या हो जाएगा 26 और 91। जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2366 आ जाएगा। अब हम इन दोनों का इसका HCF और LCM का भी गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं HCF गुणे LCM। इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या है, एक तो है 13 और है 182, तो जब हम इन दोनों का भी गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2366। इन दोनों का भी गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2366 आ जाएगा। तब हमारे पास देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल भी कितना आया 2366 और HCF गुणे LCM भी कितना आया 2366 आ गया, 66 आ गया। तब हम यहाँ पर लिख देंगे अतः, यहाँ पर हम लिख देंगे अतः 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा HCF गुणे LCM, ये हमारे पास हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो गया पहले का। अब हम इसका हल करते हैं, तो यह हमारे पास दूसरा क्या है, तो यह हमारे पास है 510, तो हो जाएगा 510। अब हम इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 92 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले तो देखेंगे लास्ट में 0 है, मतलब 0 है तो ये 2 से कटेगा, लास्ट में 0 या सम संख्या हो तो हमेशा 2 से कटेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 से कटाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 1 बचा तो ये हो जाएगा 2 पच्चे 10, 1 बचा तो फिर से हो जाएगा 2 पच्चे 10, ये हो गया। अब हम देखेंगे कि लास्ट में सम संख्या नहीं है विषम संख्या है तो ये 2 से नहीं कटेगा, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे 3 से कटेगा कि नहीं। तो 3 से हम कैसे देखेंगे कि यह कटेगा, तो हम इन तीनों को ऐड करते थे, 5 5 कितना हो जाएगा 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, तो ये 14 3 से, तो 3 के टेबल में 14 तो आता ही नहीं है, तो अब हम यार 3 से ये नहीं कटेगा, तब हम 5 से कटेंगे, तो ये हमारे पास 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा ही। तो हम किसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 45 और 5 एकाने 5। अब ये हमारे पास आ गया 91। अब हमारे पास किस चीज़ से कटेगा, ये हमारे पास 13 से कटेगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 एकाने 7 और 7 त्रिका 21। फिर से ये हमारे पास 13 किस चीज़ से कटेगा 13 से कटेगा, तो ये हमारे पास हो गया। अब 92 का हम काटेंगे, फिर से सबसे पहले 2 से कटेंगे, तो 2 चौको 8
और 2 छक्के 12, फिर से 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6, फिर से हमारे पास अब आ गया 23, मतलब 23 आ गया। तो 23 जो संख्या है वह केवल अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो यह अभाज्य संख्या केवल अपने आप से कटेगा तो ये हो जाएगा 23, तो ये हो जाएगा 23, ये हो गया। अब हमारे पास यह इसका अभाज्य गुणनखंड हमने लिख लिया, तो यहाँ पे लिख देंगे 510, जगह की दिक्कत हो रही है, हम यहीं पे लिख देते हैं 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। थोड़ा सा इधर घसका लेते हैं और यहाँ से हम लिखते हैं 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। यह हमारे पास इसका अभाज्य गुणनखंड आया। और हमारे पास 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 का पावर 2 है, 2 बार है तो 2 का पावर 2 हो गया। उसके बाद क्या है 23 है, तो हो जाएगा 23, यह हो गया। अब हम इसका HCF निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा HCF। HCF हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इन दोनों का जो उसका गुणनखंड हुआ है, इन दोनों में देखते हैं कि कौन कौन सेम है, मतलब कौन कौन इन दोनों में है। तो एक तो 2 है, तो एक यहाँ पर 2 लिख लिए, 2 लिख लिए। अब उसके बाद और कोई भी संख्या दिखाई दे रही है, दोनों में है, और कोई भी संख्या नहीं दिखाई दे रही है, तो 2 हो गया। अब हमारे पास इन दोनों में देखेंगे कि इन दोनों का अधिकतम घात क्या है, तो इसका अधिकतम घात 2 है और इसका अधिकतम घात मतलब इसका कम है, मतलब इसका अधिकतम घात 2 है और इसका अधिकतम घात 1 है। तो हम इसमें क्या देखते हैं, इसमें सबसे HCF में हम क्या करते हैं, जिसका घात सबसे कम रहता है इन दोनों में और जिसका सबसे घात कम रहता है उसी को लेते हैं। तो इसमें हमारे पास अधिकतम घात 2 है, इसमें अधिकतम घात 1 है, तो हम इससे 1 वाले को लेंगे, मतलब कम वाले को लेंगे, जिसका कम घात रहेगा उसको हम ले लेंगे। मतलब इन दोनों में देखेंगे कि कम घात किसका है, तो कम घात इसमें इसका है, इस वाले का है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 हो गया, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 हो गया। अब हम इसका LCM निकालेंगे, तो हो जाएगा LCM हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, इस 2 को लिख लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, दोनों में है तो इसको एक बार लिख लिए 2। फिर से अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास 5 है तो हो जाएगा 5, फिर से हमारे पास 7 है तो हो जाएगा 7, फिर से 13 है तो हो जाएगा 13, फिर से क्या है 23 है तो यहाँ पर हो जाएगा 23 हो गया, इतना हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पर तो 2 बार था तो एक बार लिख लिया इसमें से। अब हम इसमें LCM में क्या करते हैं, हम इन दोनों में देखते हैं कि अधिकतम घात किसका है, इन दोनों में देखेंगे अधिकतम घात किसका है, तो इसका 2 है, तो ये हो गया 2। तब हम इसको जब सबको गुणा करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, जब हम इन सबको गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 23,460 आ जाएगा। जब हम इन सबको गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 23,460 आ जाएगा, ये हमारे पास हो गया। अब हमने इसका HCF और LCM हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से इन 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब अब हम जांच करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं यहाँ पर लिख रहे हैं जांच करने पर। अब हम इसकी जांच करेंगे, क्या जांच करेंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल इसके HCF और LCM के बराबर है या नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर से यहाँ पे लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब इसी को लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 2 संख्याओं का गुणनफल। हमने यहाँ पर शॉर्ट भाषा में लिख दिया, आप सही से अपने लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब 510 × 92, तो हो गया। और जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 46,920 आ जाएगा, 46,920 आ जाएगा। अब हम इसका HCF का गुणा करेंगे, HCF और LCM का, तो यहाँ पे लिख रहे हैं HCF गुणे LCM। जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका HCF हमारे पास कितना आया है, HCF हमारे पास आया है 2 आ गया है, और LCM कितना आया है 23,460 आया है। तो जब हम इन दोनों का भी गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 46,920 आ जाएगा। तो अब हमारे पास देखिए इन 2 संख्याओं का गुणनफल
46,920 आ रहा है और इसका HCF और LCM भी गुणा कर रहे हैं तो 46,920 आ रहा है, मतलब इनका दोनों का बराबर आ रहा है। तो हम यहाँ पर फिर से लिख देंगे अतः लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM, मतलब बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। यहाँ पर अतः के जगह पर ये लाइन एक बार लिख लीजिएगा, थोड़ा जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब हम इसको हल करते हैं। तो यह हमारे पास है 336 है, तो यह हमारे पास हो जाएगा 336। है तो अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो लास्ट में सम संख्या है तो ये 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 2, 2 एकने 2 और 2 छक्के 12, फिर से 1 बचा तो ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16। लास्ट में सम संख्या आ गया तो फिर से 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8, फिर से 2 से कटेगा तो 2 चौको 8 और 2 दूना 4, फिर से 2 से कटेगा तो 2 दूना 4 और 2 एकने 2। अब ये हमारे पास 2 से नहीं कटेगा, लास्ट में विषम संख्या आ गया है, एक विषम संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे 3 से कटेगा कि नहीं। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, तो 3 का 1 और 2 कितना होगा 3, तो 3 के पहाड़ा में 3 आता है तो ये 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 और 7 एकने 7। तो ये हमारे पास 336 का अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। अब हम क्या करेंगे 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले तो 2 से कटाएंगे तो 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, फिर से 27 आ गया। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटेगा, 3 नवा 27, फिर से 3 से कटेगा, 3 तिरिका 9 और 3 तिरिका 9 और 3 एकने 3। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या आ गया, तो ये हमारे पास 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया 2 का पावर 4, मतलब 2 का पावर 4 और इंटू 3 इंटू 7। और 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया 2 का पावर 1 और 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 हो गया। तो इसका HCF हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका HCF हमारे पास क्या आ जाएगा, हम देखेंगे कि इन दोनों में कौन कौन सी संख्या है। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये हमारे पास एक हो गया 2, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये हो गया 3। अब हम देखेंगे कि इसमें सबसे कम घात किसका है, तो 2 में इन दोनों में कम घात किसका है, x का है, तो ये हो गया 2, और इन दोनों में कम घात किसका है 3 है, 1 है, तो इसका हो गया 1। तो ये हमारे पास किसका कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 6 हो जाएगा। इसका HCF हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया। अब हम LCM निकालेंगे तो ये हो जाएगा LCM हो गया। तो अब हम LCM निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें भी 2 है, इन दोनों में 2 है तो 2 एक बार लिख लिए, फिर से इसमें 3 है तो इस 3 को भी लिख लिए, फिर से 7 है तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब हम देखेंगे इन सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इन दोनों में हमारा अधिकतम घात किसका है, तो इसका है, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4। इसमें अधिकतम घात क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा 3, और 7 का अधिकतम घात 7 ही है तो 7 हो गया। अब हम इन दोनों का जब हम गुणा, इन सब का गुणा करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3024 हो जाएगा। तब हमने इसका HCF भी निकाल लिया 6 आ गया, और इसका LCM भी निकाल लिया 3024 आ गया। अब हम इन सबका तो पहले तो हमने HCF और LCM निकाल लिया, अब हम इसकी जांच करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जांच करने पर, अब हम जांच करेंगे। तो जांच क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल, तो आप लिख रहेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा 336 इंटू 54। तो जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18,144 आ जाएगा। और इसका HCF फिर से अब हम HCF गुणे LCM, इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, LCM, इसका HCF हमारे पास कितना है 6 आया है, तो ये जगह 6, LCM हमारे पास कितना है, LCM हमारे पास 3024, तो ये हो जाएगा 3024।
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम इन दोनों का इसका भी इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 18,144 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हमने केवल 2 ही सवाल हल करेंगे और इसके आगे वाले सवाल में हमने हल करेंगे। इसका जो तीसरा नंबर सवाल है सेम इसी के जैसे है, केवल उसमें HCF और LCM निकालना है और उसमें का पहला नंबर सवाल आप हल करिएगा। यदि आपको उससे हल हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं हल होगा तो मैं कल करा दूंगा। और यहाँ तक आपको समझ में है तो कमेंट में बताइए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।